नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.4 का सवाल नंबर 3 हल करेंगे। सवाल नंबर 3 का पहला है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब हमारा तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि एक्स माइनस एक पी एक्स का ये गुणनखंड है, तो इसका ये गुणनखंड है, मतलब क्या लिखेंगे एक्स माइनस एक, इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1। अब जो है ये प्लस का 1 रखने पर हमारा जो px का मान है वो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर ये क्योंकि ये इसका गुणनखंड है तो px का मान 0 के बराबर होगा, तो हम यहाँ रखेंगे इसका मान p1 निकालेंगे तो a की घात 2 प्लस 1 प्लस k। अब जो है p1 जो हमारा क्या होगा, 0, क्योंकि ये जो है x माइनस 1 हमारा क्या है, गुणनखंड है, और गुणनखंड है तो इसका ये जो शून्य है 1, इसका मान रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाता है, 0। तो हमने p1 को 0 के बराबर किया तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0, 1 और 1 2, 2 प्लस k बराबर 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास k बराबर -2 आंसर। अब हम इसका दूसरा वाला भाग करेंगे। दूसरा वाला भाग है इसका p ऑफ x बराबर 2x की घात 2 प्लस kx प्लस √2। x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 1। अब ये जो मान हम है p ऑफ x में रखेंगे तो p1 बराबर 2 1 की घात 2 प्लस k 1 प्लस √2। 1 की घात 2 2 इंटू 1 प्लस k एकम k प्लस √2, क्या आएगा 2 प्लस k प्लस √2। अब p1 क्योंकि px बराबर 1 हमारा इसका बहुपद का शून्यक है तो p1 क्या होगा, 0 के बराबर होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे p1 बराबर 0। तो ये जो है हमारा 0 के बराबर हो जाएगा, तो 2 प्लस k प्लस √2 बराबर 0। k बराबर क्या आएगा, √2, इसको 2 को इधर भेजेंगे तो माइनस के 2, √2 को भेजेंगे तो माइनस के √2, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो माइनस कोष्टक 2 प्लस √2 k का मान आंसर। हम ये भी अगर परीक्षा में लिखते हैं तो भी सही है, और ये लिखेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। अब हम इसका तीसरा वाला भाग हल करेंगे। तीसरा वाला भाग है इसका p ऑफ x बराबर k x स्क्वायर माइनस √2 x प्लस 1। x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 1। तो हमारे पास शून्य मिल गया हमें 1, और ये शून्य जो है, शून्य का मान इसके अंदर रखते हैं। p1 बराबर k 1 की घात 2 माइनस √2 1 प्लस 1 की घात 2 1 माइनस √2 का गुणा 1 से करेंगे तो √2 प्लस 1, k का गुणा 1 से किया तो k माइनस √2 प्लस 1। क्योंकि x बराबर 1 हमारे इस बहुपद का शून्यक है तो p1 क्या होगा, 0 के बराबर होगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पे p1 बराबर 0, x बराबर 1 शून्यक है, इसलिए जो है ये है, तो हम यहाँ लिख देंगे k माइनस √2 प्लस 1 बराबर 0। तो इसको इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, k बराबर √2, तो प्लस का आ जाएगा, माइनस का है तो ये प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा।
आंसर। अब हम इसका चौथा वाला भाग हल करेंगे। इसका चौथा है पी ऑफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर माइनस 1 इधर प्लस 1 हो जाएगा। अब x का मान 1 जो है हम बहुपद में रखेंगे, p 1 बराबर k 1 की घात 1 प्लस के, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, के एक्स की घात 2 प्लस माइनस, बंद कर रही यार। अब हम इसका चौथा वाला भाग हल करेंगे। इसका चौथा भाग है पी ऑफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। x माइनस 1 बराबर, इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस 1 तो प्लस 1। अब 1 जो है हम बहुपद में रखेंगे मान यहाँ पे x की जगह, तो p 1 आ जाएगा हमारे पास k 1 की घात 2 माइनस 3 1 प्लस k, 1 की घात 2 1 तो k 1 3 एकम 3 प्लस k का 1 से गुणा करेंगे तो k माइनस 3 प्लस k कितना हो जाएगा 2k माइनस 3, क्योंकि एक हमारा शून्य है इस बहुपद का, तो p1 क्या हो जाएगा 0, p1 0 हो जाएगा तो 2k माइनस 3 बराबर 0। तो 2k बराबर क्या आएगा, 3 इधर भेजेंगे तो प्लस के 3, और k बराबर क्या आ जाएगा 3/2, गुणा में है ये भाग में आ जाएगा आंसर। अब हम इसका सवाल नंबर 4 हल करेंगे। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका पहला है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ध्यान से देखिए, इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस संख्या का इससे गुणा करेंगे। तो यहाँ गुणा करते हैं, देखो 12 इंटू 1 क्या आएगा 12। अब हमें क्या पता करना है, 12 के गुणनखंड की कौन कौन सी संख्या को गुणा करने में 12 आ जाए। तो 1 इंटू 12 हो गया, 2 इंटू कितना करें 6, तो कितना आता है 12। अब 3 इंटू 4 करते हैं तो 12, फिर उसके बाद में 6 इंटू 2 तो हो ही, 5 से तो आते ही नहीं, 6 से हो ही गया हमारे पास, 7 8 9 10 11 12 वाला है ही ये। तो ये 3 इस गुणनखंड है जिससे क्या गुणा करने पर क्या आ रहा है 12 आ रहा है। तो हम लोग जो है देखेंगे, अब जो है जोड़ने या घटाने पर माइनस 7 आना चाहिए। तो देखते हैं 12 और 1 13, 12 में से 11, ये नहीं हो सकता है। अब इसको देखो 6 और 2 8, और 6 में से 2 गए 4, ये भी नहीं है। अब इसको देखो 4 और 3 7, लेकिन यहाँ हमारे कितना आ रहा है माइनस का 7 आ रहा है। दोनों संख्या अगर माइनस की हो और उनको अगर अपन जोड़े तो क्या आता है, माइनस की जोड़ते तो माइनस का 7 आ जाएगा, और गुणा करने पर क्या आता है प्लस का 12। तो ये दोनों जो है हमारा गुणनखंड हो गए। इनको जो है हम यहाँ रख देंगे, -7 x की जगह कैसे रखते हैं, इनके साथ में x जोड़ करके अपन रख सकते हैं। देखो कैसे लिखते हैं, 12x स्क्वायर फिर माइनस 3x माइनस के 4x प्लस 1। देखो -7x की जगह हमने क्या रख दिया 3x माइनस 4x। अब जो इसको आगे हल कर देंगे, क्या करेंगे हम, अब जो है इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है, 3x कैसे कॉमन आ रहा है, 3x का इसमें भी भाग जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। तो देखो कैसे भाग देते हैं, 3x का 12x स्क्वायर में 3x का भाग देंगे तो क्या आएगा 12x को x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं x इंटू x। अब नीचे देखो 3x है, 3 एकम 3
3 चौक 12 और 1 से x कट गया, क्या बच गया 4x। यहाँ लिख देंगे 4x माइनस 3x के अंदर 3x का भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3, एक से एकम x, तो 1 इंटू 1 क्या आएगा 1, तो क्या आएगा माइनस का 1। फिर यहाँ पे जो निशान है वो कॉमन ले लेंगे, क्या है, क्या चिन्ह है यहाँ पे माइनस का, तो माइनस ले लिया। आप दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो एक कॉमन है, एक का जो है हम एक ले लेंगे। अब माइनस 1 कॉमन लिया आपने, तो माइनस 4x के अंदर माइनस 1 का भाग लगेगा, माइनस से माइनस कट गया, क्या बच गया 4x, तो यहाँ आ जाएगा 4x। फिर प्लस 1, तो प्लस 1 के अंदर जो है माइनस 1 का भाग लगेगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और क्या आ जाएगा 1। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसमें दो ये चीज कॉमन आ रही है, इसको कॉमन ले लेते हैं। 4x माइनस 1 कॉमन ले लिया, क्या बच गया, इधर तो बच गया 3x और इधर बच गया माइनस का 1 आंसर। अब हम इसका सेकंड नंबर करेंगे, सेकंड वाला पार्ट है इसका, क्या है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। देखिए इसमें अपनी पहले इसका गुणा इससे करते हैं, क्या आएगा 2 इंटू 3, क्या आएगा 2 3 6। अब गुणा करने पर तो 6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले इसके 6 के गुणा कर, तो 6 गुणा कर ये और क्या क्या हो सकता है, गुणा करने पर 6 आ जाए, 2 और 3 है और 1 इंटू 6 है, क्या आता है 6। तो अब देखो 3 और 2, 3 में 2 जोड़ दे तो 5 आता है और 3 में से 2 घटाते तो 1 आता है, लेकिन यहाँ 6 में से 1 घटाते तो 5 और 6 में 1 जोड़ते 7 आता है। ये वाला जो है यहाँ बैठ रहा है मामला, और प्लस की संख्या आती है 6 और 1 7, अगर आप जोड़ते हैं 6 में 1 जोड़ते हैं तो क्या आता है प्लस का 7 और प्लस का 7 आ रहा है। इसका मतलब इसके साथ x लगाकर हम लिख देंगे यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ x से गुणा होगा इसका तो क्या आ जाएगा x प्लस 6 का x से गुणा होगा तो 6x प्लस 3। 7x को हमने x प्लस 6x लिख सकते हैं और 6 का गुणा 1 से करते हैं 6 एकम 6, तो हमारा 6 अभी ये 6 मिल रहा है, तो अब इसको कॉमन हल कर देते हैं आगे। इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे। अब देखो 2x स्क्वायर में x का भाग लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, x स्क्वायर को x इंटू एक्स, नीचे x है, x से x कट गया, क्या बच गया 2x प्लस x में x का भाग लगाएंगे, x में x का भाग लगाएंगे, x से कम x, क्या आ जाएगा 1 प्लस, देखो प्लस का निशान प्लस लिख दिया मैंने। अब भी क्या कॉमन आ रहा है इसमें, 3 का भाग दोनों में जा रहा है, तो इस यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, क्या क्या आ जाएगा 6x के अंदर 3x का भाग 3 का भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3 में 3 का भाग लगाएंगे, देखो प्लस 3 में प्लस 3 का भाग लगाया, प्लस तो प्लस ही रहेगा, 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा 1। अब देखो 2x प्लस 1 2x प्लस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 1 कॉमन ले लिया हमने, क्या बच गया, यहाँ तो बच गया x और यहाँ बच गया प्लस के 3 आंसर। अब हम इसका तीसरा वाला भाग करते हैं। तीसरा वाला भाग है इसका 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इसका गुणा इससे करना है, तो क्या आएगा 6 इंटू माइनस 6 बराबर 6 6 के 36 माइनस के 36, गुणा करने पर 36 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए 5x, तो और 36 के गुणा करने पर कौन से हो सकते हैं 9 इंटू 4 करते तो कितना आता है 36, और 18 का 2 से कर दे तो 36 आता है, तो 12 का 3 से करते तो 36 आता है। अब देखो 6 का 9 इंटू 4, 9 को और 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है 5, और 9 में से 4 घटाते हैं तो 5 आता है, मतलब
9 में 4 जोड़ते तो 13 आ जाता है, और 9 में से 4 घटाते तो 5 आ जाता है। ये वाला जो है बेटा है जिसमें 9 में से अगर अपन 4 घटाते तो 5 आएगा। इसका मतलब इसके साथ अगर अपने x लगा दे तो ये सही है, तो हम इसको इसमें रख देते हैं यहाँ पे 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। आगे हल करते हैं इसको। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में जो है 3x कॉमन आ रहा है, 3 का भाग इन दोनों में चला जाता है तो 3x कॉमन ले लेंगे। 3x का भाग लगाएंगे 6x² में, तो 6x² बटे में 3x, तो 6x² को क्या लिख सकते हैं 6x इंटू x, तो नीचे क्या है 3x, तो x से x कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2x बचेगा। ये 2x प्लस 9x में 3x का भाग लगाएंगे, 9x में 3x का भाग, तो x से x कट गया, 3 3 9, क्या आ जाएगा 3 माइनस जो यहाँ पे चिन्ह होता है वो कॉमन लेते हैं, माइनस ले लिया। अब क्या दोनों में किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है, तो क्या ले लेंगे कॉमन 2, तो क्या क्या आएगा इसके में माइनस 4x में 2 का भाग लगाएंगे माइनस के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 1 2 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा 2x। फिर माइनस 6 के अंदर जो है भाग लगाएंगे हम माइनस 2 का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 2 तिया 6, तो क्या आ जाएगा प्लस का 3। अब 2x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस 3 क्या बच गया यहाँ पे 3x, यहाँ प्लस माइनस के 2 आंसर। अब हम इसका चौथा वाला भाग करेंगे। इसका चौथा भाग है 3x² माइनस x माइनस 4। देखिए ध्यान से, इसका गुणा इससे करेंगे, क्या आएगा 3 इंटू माइनस के 4 बराबर 3 चौक 12 माइनस के 12। गुणा करने पर माइनस के 12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो कैसे आएगा 12 किससे गुणा करने पर आ रहा है, तो 1 इंटू 12 बराबर 12, 2 इंटू 6 बराबर 12, 3 इंटू 4 जो कि पहले से ही है और इसके अलावा किसी से नहीं आता है, तो ये संख्या है। आप देखो जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए और माइनस के 12 आना चाहिए, तो ये इसी से आएगा। 4 में से 3 जाएंगे तो देखो -4 प्लस 3, तो -4 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा और गुणा करने पर क्या आ रहा है -12। तो ये पहला वाला ही जो है यहाँ पे हम रख सकते हैं, रख देते हैं 3x² माइनस 4x प्लस के 3x। देखो इसके साथ केवल x लगा के हमने यहाँ पे रखा है माइनस के 4। अब जो है क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे, इसमें से क्या कॉमन आ, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, क्योंकि 3 और 4 में किसी का भाग नहीं जाता है, ये दोनों में से एक दूसरे का किसी में भाग नहीं जाता, तो क्या आएगा इसमें कॉमन x। तो हम यहाँ पे x कॉमन ले रहे हैं, x का भाग 3x² में लगाएंगे, 3x² में x का भाग लगा रहे हैं, 3x इंटू x बटे में x से x कट जाएगा, क्या बच जाएगा 3x माइनस ये जो -4x इसमें x का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा -4x में x का x से x कट जाएगा, माइनस का 4 बच जाएगा, तो ये माइनस हमने पहले लिख दिया 4 लिख देंगे, यहाँ प्लस है प्लस यहाँ ले लेंगे और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है 1। अब 1 का भाग किसी भी संख्या में लगे तो वही संख्या दी, प्लस का 1 का भाग लगाए तो कोई चिन्ह भी चेंज नहीं होगा, तो 3x माइनस 4। अब 3x माइनस 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3x माइनस 4, क्या बच गया यहाँ पे x और यहाँ प्लस का 1 आंसर। अभी हमने पहले सवाल में किया था
उसी प्रकार इसको हल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो है घात 3 आ रही है, त्रिघात बहुपद हो गए सारे, कोई त्रिघात बहुपद है। तो ऐसे सवालों को 3 शून्य, इसमें 3 गुणनखंड आएंगे, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल विधि इसमें काम में ली जाती है। पहला जो है बहुपद निकालने के लिए, उसके बाद भाग दे करके बाकी 2 बहुपद निकाले जाते हैं। तो इस तरीके करने के लिए क्या करेंगे, पहला सवाल है इसका x की घात 3 माइनस 2 x की घात 2 माइनस x प्लस 2। तो अब इसमें जो है हम क्या क्या मान रखेंगे, पहले रखेंगे 0, फिर 1, फिर 2, माइनस 1, माइनस 2। ये मान रखने पर हमें कोई एक पहला गुणनखंड में इसका शून्य मिल जाएगा, और जैसे शून्य मिलेगा तो उसको अपन 0 के बराबर करके इसका गुणनखंड निकालेंगे, और गुणनखंड निकालने के बाद में उसका भाग लगाएंगे तो एक द्विघात बहुपद प्राप्त होगा हमें, और द्विघात बहुपद को हल करेंगे तो दो और हमें गुणनखंड मिल जाएंगे। तो देखो इसको कैसे करते हैं, पहले सबसे पहले 0 रखते हैं इसमें मान, तो x की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 की घात 3 माइनस 2, 0 की घात 2 माइनस 0 प्लस 2। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये 0 क्या आ गया, प्लस के 2। तो ये 2 आए हमारे पास, तो 2 का मतलब क्या है, ये 0 के बराबर नहीं आया। जब हमारा अगर वो शून्य होता 0, तो इसका मान रखते ही क्या आ जाता हमारा बहुपद का मान 0। तो ये तो नहीं हो सकता, फिर अपन 1 रखेंगे। तो क्या करते हैं यहाँ पे, x की घात 3 की जगह हमने यहाँ रखा है x बराबर 0, अब हम रखते हैं x बराबर 1, x बराबर 1 रखते हैं इसमें, 1 की घात 3 माइनस 2, 1 की घात 2 माइनस 1 प्लस 2। 1 की घात 3 1 माइनस 2 की 1 की घात 2 1 माइनस 1 प्लस 2, 1 माइनस 2 एकम 2 माइनस 1 प्लस 2। तो ये ऋणात्मक संख्याओं को अलग जोड़ लेते हैं और धनात्मक को अलग जोड़ लेते हैं, क्या आएगा, 2 और 1 3, और 2 और 1 3 माइनस का 3, तो क्या आ गया 0। इसका मतलब जो है x बराबर 1 बहुपद का शून्य है, क्योंकि इसका मान रखते हैं बहुपद में, बहुपद का मान क्या आ गया 0। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस x माइनस 1 की जगह इस x बराबर 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1। x माइनस 1 क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब x माइनस 1 गुणनखंड है, तो इसका भाग लगा देंगे हम इस बहुपद में, तो हमें एक द्विघात बहुपद प्राप्त होगा। तो भाग लगाते हैं, x माइनस 1 का भाग लगाएंगे, x की घात 3 माइनस 2x माइनस x प्लस 2। भाग लगाते हैं, भाग लगाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ x है, इसको ऐसा बनाना है, x की घात 3 लाना है x की जगह, तो x को किससे गुणा करेंगे, x की घात 3 हो जाए। हमें पता है कि जब घाते यहाँ घात 1 है और यहाँ 3 घात लानी है, मतलब गुणा करने पर घातें जुड़ती है। तो x की घात 1 को किससे गुणा करेगी, x की घात 3 हो जाए, तो x की घात 2 से गुणा करेंगे, 2 और 1 3, तो क्या आ जाए, क्या किससे गुणा करना पड़ेगा हमें, x की घात 2 से। तो यहाँ लिख देंगे, जिससे हमें गुणा करना पड़ेगा उसको हम क्या करते हैं, भागफल में लिखते जाएंगे। तो x की घात 2 यहाँ लिखा। अब x की घात 2 का गुणा x से किया तो हमें मिल गया यहाँ पे x की घात 3। अब x की घात 2 गुणा 1 से करेंगे तो देखो तुम्हारे सामने गुणा करता हूं मैं, माइनस 1 इंटू x की घात 2, क्या आ जाएगा, 1 एकम 1, तो माइनस का x की घात 2, यहाँ आ जाएगा माइनस का x की घात 2। ये यहाँ पे बहुपद उतारा हमने, तो यहाँ x की घात 2 है, लिख दिया मैंने। अब इसको घटाते हैं, तो घटाने का आप लोग जानते हो, घटाते तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो माइनस करेंगे जैसे यहाँ, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखो x की घात 3 से x की घात 3 कट गया, अब माइनस का 2 x की घात 2 में से एक x की घात 2 गया, तो माइनस का x की घात 2 बच जाएगा। देखो माइनस का 2 x की घात 2 है, इसमें से अगर अपन x की घात 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, और क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या तो माइनस का आ जाएगा, और x की घात 2 इस तरीके से आएगा ये। अब इसको और उतार लेंगे यहाँ पे माइनस x। अब ध्यान से देखो यहाँ पे इसमें और इसमें क्या अंतर है, आगे माइनस आ रहा है इसमें,
तो इस ऐसा बनाना है हमें इसको, तो क्या आएगा सबसे पहले माइनस, फिर उसके बाद में x की घात 2 x की घात 1 है, x की घात 1 को हम अगर x की घात 1 से गुणा करें, मतलब 1 से गुणा करें, तो इसकी घात भी 1 है और इसकी घात भी 1 है, क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे x। तो अब x का गुणा किससे करेंगे, 1 से करेंगे। पहले सबसे पहले x का गुणा हमने x की घात 1 से किया, तो क्या आ गया माइनस x की घात 2, क्योंकि ये माइनस का है, माइनस प्लस माइनस। अब x का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस देखो माइनस 1 इंटू माइनस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x से कम x घटाएंगे। जैसे ही घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों सेम है। और यहाँ पे भी जो है ये प्लस का था तो क्या हो गया माइनस का, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 2x। अब जो है ये उतारेंगे यहाँ पे प्लस के 2। अब क्या करेंगे, इसको और इसको ध्यान से देखो क्या अंतर है, माइनस का अंतर है, तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस, और फिर x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी x है, लेकिन 2 यहाँ है लेकिन 2 यहाँ नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे 2। तो क्या आ जाएगा, -2 का गुणा इससे किया तो क्या आ गया माइनस के 2x, और -2 का गुणा प्लस 1 से किया तो -1 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2 इनका 2 घटाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, ये दोनों कट गया और ये दोनों भी कट गया, क्या आ गया शेष पर 0। तो हमें ये द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ, इसके शून्य निकालेंगे अब। x की घात 2 माइनस x माइनस 2, इसके गुणनखंड करने के लिए हमें बताया कि इसका गुणा यहाँ लिखी हुई संख्या से करते, तो यहाँ कितना कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 इंटू माइनस के 2 बराबर -2, तो गुणा करने पर -2 आना चाहिए, तो ये और जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए, तो -2 और 1, तो -2 में से अगर अपन 1 जोड़ दे तो कितना आता है माइनस का 1 आता है, तो इसी को जो है अंदर रख देंगे x लगा करके, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर -2x प्लस x -2, इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, क्या बच गया, इसी का दो में x का भाग लगाते हैं तो क्या आता है x आएगा, और फिर 2 है -2x में x का भाग लगाएंगे तो 2, फिर ये प्लस का प्लस, और यहाँ पे क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं आ रहा है, 1 का इस संख्या में भाग लेंगे सेम ही आएगा x -2। अब क्या कॉमन आ रहा है, x -2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो x -2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया, इधर तो बच गया x और इधर बच गया प्लस के 1, तो हमें 2 शून्य मिल गए, और 3। अब हमारे शून्य क्या हो गए, x माइनस एक, तो ये शून्य, एक तो ये गुणनखंड है और ये 2 गुणनखंड और मिल गए, तो क्या आ गया x -1, फिर x -2, फिर x + 1, इस प्रकार से तीनों गुणनखंड हमने प्राप्त किए। आंसर